अब देखो द्वितीय विभक्ति। सबसे पहले तुम लोग एक समझो, विभक्ति कितने हैं जानते हो? 8 ना हो गया। अरे संबोधन लगा कर तो क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्म से संबंध के लिए अपादान से संबंध करके किया जाने पर अपनी अधिकरण वे पर संबोधन ये समझना है। अब प्रथमा विभक्ति के विषय में समझ गए। प्रथमा विभक्ति कहाँ होगी, है ना? इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्रिया संपादन का कर्ता बोले। क्रिया को जो संपादन करे वो कर्ता होता है। किसी भी क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता होता है। जैसे हम पाठ्यामी, यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ। पाठन क्रिया जो है उसको संपादन कौन कर रहा है? मैं। हम करता हुआ, मैंने करता हूँ। ये इस प्रकार कर्ता समझ लो। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये तो समझता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मैं और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, वहाँ कर्म अनुक्त हो जाता है, ठीक है। और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में ध्यान रखो, 2 वाच्य है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का ही भेद है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है? तो कर्ता प्रधान जिसमें हो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्म प्रधान जिसमें हो कर्मवाच्य कहते हैं। तो प्रधान का लक्षण क्या है? तो जो प्रधान रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और उसी के अनुसार क्रिया होगी, समझ रहे हैं? तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म द्वितीय विभक्ति में, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीय हो जाता है और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। समझ रहे हैं बात को? जो प्रधान होता है उसी के अनुसार क्रिया होती है और वो प्रथमा विभक्ति में चला जाता है। यदि कर्ता प्रधान होगा कर्तृवाच्य में तो प्रथमा विभक्ति में होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो कर्म प्रथमा विभक्ति हो जाता है। समझिए नहीं टेक्निक? अब हमको द्वितीय विभक्ति पढ़ना है। तो द्वितीय विभक्ति में इसमें दिया है कि कर्तुरीप्सिततम कर्म, कर्ता का जो इप्सिततम हो। कर्तु माने कर्ता का, इप्सिततम माने हो गया अत्यंत अभिलषित, अत्यंत इष्टतमम जो होता है उसको हम कर्म संज्ञा होती है। जैसे रमेशा पुस्तकम पठति, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तकम जो है कर्म है, तो कहता है कर्मणि द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। जैसे कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब है अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया, ये तो जानता है। अभिता परिता सर्वता, अभिता माने क्या होता है? दोनों ओर। अभिता माने दोनों ओर, अपरिता माने चारों ओर, उभयता माने दोनों ओर, सर्वता माने सभी ओर। अभिता परिता सर्वता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, ग्रामम परिता नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी है। एक नदी है कि कोई गांव ऐसा है जिसके चारों तरफ से नदी घेरा हुआ है, बह रहा है, तो ग्रामम अभिता कर देंगे, है ना रे? ग्रामम परिता तो चारों ओर हो जाएगा, ग्रामम अभिता माने दोनों ओर। समझ रहे हैं? तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति क्यों हुआ? अभिता परिता के योग में। जहां अभिता परिता लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? वहां द्वितीय हो जाएगा। जैसे कृष्णम परिता गावः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर गाय हैं, तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा ना? तो ये इस प्रकार समझ लो। अब इसमें है प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरेण यावत भी, माने प्रति के योग में, अनु के योग में, धिक के योग में, निक्सा के योग में, अंतरा के योग में, अंतरेण के योग में और यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभी हम प्रयोग किए थे, अब कभी पढ़ाए थे कि अहम किम कहते थे? अस्माकं महाविद्यालय सप्त दिनांकतः 10 दिनांकम यावत कार्यक्रमः वर्तते। तो यहाँ सप्त दिनांकतः 10 दिनांकम यावत, तो यावत का प्रयोग किए तो दिनांक में द्वितीय हो गया। समझ रहा है? दिनांक नहीं तो दिनांक होता है, तो दिनांक में द्वितीय, तो यावत के योग में द्वितीय देंगे। और यदि ऐसा प्रयोग करेंगे कि अस्माकं महाविद्यालय सप्त दिनांकतः 10 दिनांक पर्यंतम, तो वहां पर पर्यंतम लगा देंगे। तो यावत का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर्यंतम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यावत का जो योग होगा तो द्वितीय विभक्ति उससे पहले हो जाएगा। समझ रहे हैं? और इसके बाद प्रति के योग में, जैसे विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैंने विद्यालय की ओर जा रहा हूँ। गृहम प्रति गच्छामि, घर की ओर जा रहा हूँ, है ना? विपणिम प्रति गच्छामि,
विपणी समझता है? बाजार। बाजार की ओर जा रहा हूँ। आपनम प्रति गच्छामि, दुकान की ओर जा रहा हूँ। वाटिकाम प्रति गच्छामि, बगीचा की ओर जा रहा हूँ। प्रति के योग में होता है। अब है इसमें अनु, तो अनु का उदाहरण है रामम अनुगतः लक्ष्मण। जैसे लक्ष्मण जो है राम के पीछे गया, तो अनु के योग में भी द्वितीय हो जाएगा। किसके पीछे गया? तो रामम अनुगतः, अनु के योग में द्वितीय हो गया। उसके बाद अधिक अभक्तम, जो भक्त नहीं है भगवान का, उसको धिक्कार है। जैसे वहां पढ़ा है ना, यक्कारो ह्यमेव मे ददर्यस तत्राप्यसो तात्सा सत्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत रावण धिक् शक्रजितम। शक्रजितम द्वितीय हुआ, और न्यक्कार में न्यक्कारो ह्यमेव मे, लेकिन मम कथनस्य आस्य अत्र वर्तते धिक् योगे तत्र द्वितीय अस्ति। धिक् धिक् शक्रजितम, माने शक्रजितम धिक् धिक्, तो धिक् के योग में शक्रजित जो इंद्र है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई, तो धिक् के योग में द्वितीय होगा। जैसे धिक् अभक्तम, धिक् मूर्खम, धिक् जड़म, है ना, धिक्कार के योग में द्वितीय विभक्ति करेंगे। उसके बाद क्या है? निक्सा, निक्सा माने समीप होता है ना, तो गृहम निक्सा नदी अस्ति, घर के समीप नदी है। गृहम निक्सा वाटिका अस्ति, घर के समीप वाटिका है। तो निक्सा के योग में क्या हो जाएगा? द्वितीय, समझ रहे हैं? उसके बाद है रामम लक्ष्मणम न अंतरा सीता अस्ति, अंतरा में मध्य हुआ, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता नहीं है, तो अंतरा के योग में भी द्वितीय। कृष्णम अंतरेण राधा खिन्ना, अंतरेण माने बिना, अंतरेण माने बिना। जैसे कृष्णम अंतरेण रामा खिन्ना, राधा खिन्ना, कृष्ण के बिना राधा खिन्न है, तो बिना के योग में भी तृतीया, पंचमी और द्वितीय होता है। और अंतरेण के होता है ना, बिना के योग में, बिना के योग में कौन कौन होता है? तक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, द्वितीय, हाँ, ये होता है। अंतरेण माने बिना होता है, समझ गया? यावत नगरम यावत वृक्षा सन्ति, इसका उदाहरण दे दिए। अब है अधिसिंह आस्थासम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक, सिंह और आस धातु जाता है, तो उसके कर्म द्वितीय हो जाती है। ठीक है? जैसे राम सज्जाम अधिशेते, राम सज्जायाम शयनम करोति या सेते, राम सैया पर सो रहे हैं, जिसमें सेते में यहाँ सैया में सप्तमी होना चाहिए, लेकिन इसको जो है अधि उपसर्ग लग गया तो द्वितीय हो गया, तो सज्जाम अधिशेते हो गया। अधि उपसर्ग पूर्वक है, सिंह धातु शयन करने अर्थ में। ठीक है? सागृहम अधितिष्ठति, यहाँ सागृहे या सागृहे तिष्ठति, वह घर में रहता है, उसमें यदि अधिक उपसर्ग लग गया तो गृह में द्वितीय हो गया। ठीक है? अब उसके बाद है राजा प्रसादम अध्यास्ते, राजा जो है प्रसाद माने महल में, प्रसादे अध्यास्ते चढ़ रहा है, प्रसाद में या निवास कर रहा है, तो उसमें जो है द्वितीय हो गया। अधि उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, इसलिए अधिसिंह आस्थासम कर्म सूत्र से बन गया। अब है उपान अध्यांग वशः, ये कहता है उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक यदि बस धातु रहता है तो उसमें भी जो है तो क्या हो जाता है? तो सप्तमी विभक्ति की जगह यहाँ पर में कर्म हो जाता है। सप्तमी की जगह आगे भी कर्म हुआ अधिसिंह आस्थासम कर्म में, और यहाँ भी उपान अध्यांग वशः में भी सप्तमी के जगह द्वितीय होता है। समझ गया? कर्म जैसे देखो स वनम उपवसति, वह वन में निवास करता है। ठीक है? तो स वने निवसति होना चाहिए, निवसति करेंगे तो स वने निवसति, यदि उप उपसर्ग लगा देंगे तो वनम हो जाएगा, स वनम उपवसति, उपान अध्यांग वशः सूत्र ही है। इसी प्रकार हरि वैकुंठम अनुवसति या आवसति, हरि जो है वैकुंठे निवसति, वैकुंठ में निवास करते हैं, यदि उसमें हम अनु उपसर्ग लगा देंगे या आ उपसर्ग लगा देंगे बस धातु से, तो वैकुंठ में सप्तमी की जगह द्वितीय हो जाएगी। तो हरि वैकुंठम अनुवसति आवसति ये हो जाएगा। हो गया ना ये सब? समझ आया? अब अबुत्वर्थस्य न, लेकिन उपवसति शब्द का अर्थ होता है निवास करना, भैया उपवसति का अर्थ होता है उपवास करना भी। उपवास करना, उपवसति का अर्थ उपवास करना होता है ना, स उपवासम करोति, स उपवसति माने उपवास करता है। तो कहा कि अभुक्त्वर्थक जो उपवस धातु शब्द है उसमें नहीं होगा द्वितीय। ठीक है? तो कहता है जैसे क्या है? वने उपवसति, वहां पर में जो है यदि अभुक्त्वर्थक होगा तो सप्तमी ही होगा,
हो गया। अब कहता है क्रुद्ध दुह रूप सृष्टयो कर्म, क्रुद्ध और द्रुह क्रिया यदि शुभ सर्वक हो माने उपसर्ग पूर्वक हो तो चतुर्थी की जगह द्वितीया हो जाता है, समझ रहे हैं। क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु यदि शुभ सर्गक हो, शुभ सर्ग माने उपसर्ग पूर्वक हो तब चतुर्थी होना चाहिए ना। क्रुद्ध द्रुह क्या है, क्रुद्ध ईर्ष्या असूया यम प्रतीकोपः, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया आदि जिसके प्रतीक किया जाए उसमें चतुर्थी होता है। लेकिन ये कहता है यदि ये क्रुद्ध और द्रुह धातु उपसर्ग पूर्वक होगा तो उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी को हरा करके माने चतुर्थी को बाध करके, ठीक है। तो जैसे देखो उदाहरण दिया प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, तो यहाँ अभी उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु है तो भृत्यम द्वितीया हो गई। राजा नौकर पर क्रोध करता है। हाँ, नहीं तो क्या हो जाता प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, चतुर्थी होता। लेकिन अभी उपसर्ग है तो उसमें द्वितीया हो गया, भृत्यम हो गया। और इसी प्रकार अभिद्रुह्यति, तो यहाँ द्रुह्यति माने द्रोह करता है वृत्ति से, तब चतुर्थी हो जाता है भृत्याय, अभी उपसर्ग लग गया तो भृत्यम हो गया, ठीक है। अब है अभिनिवेशश्च, अभि और नि दोनों उपसर्ग यदि एक साथ 20 धातु के पूर्व आए तो वहां पर में भी द्वितीया हो जाएगी। जैसे सनमार्गे विशति, ठीक है, सनमार्गम अभिविशति, अभिविशति, तो यहाँ अभिनिवेशत, अभिनिवेशते, अभिनिवेशते, अभि और नि दोनों यदि उपसर्ग एक साथ रहेगा तब द्वितीया हो जाएगी, नहीं तो सप्तमी, ठीक है। सनमार्गे प्रविशति, सनमार्गे निवसति, है ना, प्रवेश करता है, प्रविशति आदि। यहाँ पर अभिनिवेशति, अभि और नि उपसर्ग दोनों भी धातु उत्पन्न लग गया तो द्वितीया हो जाएगी, समझ गया। अब होता है कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है। कर्म प्रवचनीय समझता सिद्धांत कौन में इसमें पढ़ कर्म प्रवचनीय संज्ञा, तो उसमें भी द्वितीया होती है। जिन उपसर्गों का प्रयोग उपपद के समान हो, है ना, वही हो गया ना, क्या कहते हैं कर्म प्रवचनीय, उपसर्ग का जो है उपपद के समान जहाँ प्रयोग हो वे क्रियापदों में नहीं मिले रहते हैं, क्रियापद से मिलता नहीं, अलग रहता है, तो वे अव्यय होते हैं। जैसे मेघम अनुप्रावर्षत, तो यहाँ मेघम अनु शब्द जो यहाँ है यहाँ कर्म प्रवचनीय है, प्रावर्षत उपसर्ग है वहाँ, तो यहाँ पर मैं मेघम है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। ये तो सिद्धांत कौमुदी पर बहुत बहस है ना रे, बहुत को बनाया है कर्म तो अनुपश्चात अनुहरिम सुरा अतिदेवान कृष्ण, तो यहाँ जहाँ कर्म प्रवचनीय होगा द्वितीया विभक्ति होगी। अब क्रिया विशेषण द्वितीया, क्रिया के विशेषण में भी द्वितीया विभक्ति होती है, एकदम सॉलिड, इसमें कोई अंतर नहीं, कहीं परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया के विशेषण, हाँ, क्रिया का जो विशेषण होता है उसमें द्वितीया है। जैसे स शीघ्रम गच्छति, स मंदम गच्छति, शीघ्रम मंदम ये सब अव्यय हुआ, धीरे। अब जैसे स मधुरम गायति, वह मधुर गाता है, यहाँ मधुरम गायति जो क्रिया विशेषण है मधुरम, है ना, तो इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे मंदम गर्जन्ति मेघा, तो मेघा गर्जन्ति, मेघा गरज रहे हैं, तो गर्जन रूप जो क्रिया है उसका विशेषण है मंदम, तो मंदम में क्रिया विशेषण है, इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई, ठीक है। द्रुतम गच्छति अश्वः द्रुतम गच्छति, घोड़ा जो है तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर में द्रुतम जो है सो क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। ये एकदम सॉलिड क्रिया में कहीं अपवाद नहीं होता है, हमको लगता है सब जगह क्रिया विशेषण में मार्क मूल करके द्वितीया का प्रयोग कर सकते हैं। काला धनुरत्यंत संयोगे, ये तो समझ रहा है, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का विषय लगा या व्याप्ति हो, है ना, कालवाची और मार्गवाची जो शब्द है उसमें यदि अत्यंत संयोग हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मासम व्याकरणम पठति, एक महीना तक कंटिन्यू व्याकरण पढ़ा, ठीक है। क्रोशम कुटिला नदी, एक कोस तो क्या है नदी एकदम टेढ़ी है, यही यदि एक महीना में पढ़ा पूरा व्याकरण पढ़ लिया, अब वर्ग तृतीया मासेन व्याकरणम अधीतम, मासेन व्याकरणम अधीतम हो जाएगा। एक महीना तक कंटिन्यू पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ सका तो मासम व्याकरणम अधीतम, ठीक है, ऐसा प्रयोग होगा। तो काला धनुर अत्यंत संयोगे, उदाहरण इसका है कोशम कुटिला नदी, अर्थात एक कोस तक नदी टेढ़ी है, ये हो गया मासम व्याकरणम अपठत, एक महीना तक व्याकरण पढ़ा, ये हो गया ना। अब है विभाषा दिवाकरणम, क्रिया के दिव क्रिया के योग में द्वितीया विभक्ति विकल्प से होती है। जैसे अक्षण अक्षय हुआ दिव्यति,
तो दीप जो है, दीप माने खेलना, जुआ क्रीड़ा खेलता है। है। तो उसमें अक्षय माने अक्षों से या अक्षान माने अक्ष से खेलता है। यहाँ तृतीया ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ विकल्प से द्वितीया का भी विधान किया है। ठीक है, अब कुछ अनुवाद बनाते हैं, ध्यान दो। जैसे राम फलम खादति, यहाँ पर कर्ता राम है, फलम क्रिया है, खाद फलम क्रिया है, फलम कर्म है, खादति क्रिया है। अब इसको कर्मवाच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। कर्मवाच का राम में रामेण हो जाएगा, और फलम में फलम ही रहेगा, नपुंसक है। प्रथमा में भी खादति का खाद्यते हो जाएगा, मूल धातु से यह करते हैं और आत्मनेपद कर देते हैं। समझ रहे हैं। उसी प्रकार क्या है, ग्रामम अभिता पर्वता सन्ति, तो ग्रामम अभिता, यहाँ अभिता के योग में ग्रामम में द्वितीय हुआ, तो इसको यदि कर्मवाच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ग्रामम अभिता पर्वतैः भूयते, भूयन्ते भूयन्ते कथम, भूयते ज्ञातम सन्ति गुरुजी कहले भूयते सन्ति तत्र तु कर्ता अनुसारम। अरे ग्रामम एक एव अस्ति न। हाँ ज्ञातम, तो हो गया। अब ग्रामम निक्सा नदी अस्ति, तो ग्रामम निक्सा नदी अस्ति, नद्या भूयते, नदी में तृतीया भूयते हो जाएगा। स्वामी भृत्यम अभिक्रुध्यति, तो स्वामिना भृत्यः अभिक्रुध्यते, भविष्यति आम भविष्यति न वा? आम आम यदि बाल का गृहं गच्छति, बालकेन गृहं गच्छति, गम्यते, गम्यते, चौरा गृहं प्रविशति, चौरेन गृहं प्रविश्यते। ठीक है, सः मधुरं वदति, तेन मधुरं ब्रूयते या उच्यते, उच्यते। ठीक है जी। स अस्वां दिव्य अक्षां दिव्यति, तेन अक्षय अक्षाः हो जाएगा ना, अच्छा 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 दिव्यन्ते हो जाएगा। जी। अब देखो, राम का घर यहाँ से दूर है, रामस्य गृहं इतः दूरम अस्ति, रामस्य राम का घर यहाँ से दूर है, तो यहाँ सत्य होगा रामस्य गृहं अति इतः, इतः माने यहाँ से दूरम अस्ति, दूरम अस्ति। हो जाएगा। जी। समीचीनं वर्तते। जी। अरे त्रुटि मयापि भवितुमर्हति, यत्र त्रुटि भवति तत्र वदतु। यथा गंगा के दोनों ओर वृक्ष है, गंगा के गंगा अभितः वृक्षाः सन्ति, गंगा अभितः वृक्षाः सन्ति। अधिकं वृक्षाः सन्ति। घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्वः द्रुतं धावति, राम सबसे बढ़कर है, रामः सर्वेभ्यः श्रेष्ठः अस्ति। अस्ति। नदी कोस भर तक टेढ़ी है, रोशम कुटिला नदी, बहुत दूर तक पहाड़ है, बहुत दूर, दूरम यावत दूरम यावत् पर्वताः सन्ति या पर्वतः अस्ति। पर्वताः सन्ति। रावण ने सीता से भीख मांगी, तो रावणः सीतां भिक्षां अयाचत किं कहते 2000% हृदयपद जासु सासुजी मतमुषाम्। यदि एवमपि भवितुमर्हति, रावणः सीतायाः भिक्षाम् अयाचत, अयाचक भविष्यति। सीतायाः पंचमी अपि भवितुमर्हति, अविवक्षितार्थे ज्ञातम्। आम आम वह बच्चे को पढ़ाता है, सह शिशुम पाठयति, पठति में पढ़ता है, पाठयति में पढ़ाता है, लिखति में लिखता है, लेखयति में लिखाता है, हैं? पिबति में पीता है, पाययति में पिलाता है ना। तो ये एवं ध्यानम करणीयम हो गया ना। जी। तो वह बच्चे को पढ़ाता है, तो सह बालकां पाठयति। अब इसको कर्मवाच बनाओ, राम का घर यहाँ से दूर है, तो रामस्य गृहं इतः दूरम अस्ति होगा। रामस्य गृहेण इतः दूरम भूयते, ज्ञातम्। रामस्य गृहेण इतः दूरम भूयते। गंगा के दोनों वृक्ष है, गंगा अभितः वृक्षैः भूयते या वृक्षेण भूयते। घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्वेन द्रुतम धाव्यते। राम सबसे बढ़कर है, रामेण श्रेष्ठः अस्ति। सर्वेभ्यः श्रेष्ठेन भूयते।
या सर्वश्रेष्ठेन भूयते सर्वोत्तमेन भूयते नदी कोस भर तक टेढ़ी है नद्या क्रोशम क्या होगा वक्रया भूयते 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 एवं चिंतनं करोतु उह्या कर्तव्य उह्या उह्या कर्ता यातम ऊहाकार एवं प्रकारेण अभ्यासं करिष्यति तदेव भाषाभ्यासः अपि भविष्यति संस्कृत भाषायां प्रवेशः भविष्यति यातम एवं करोतु अन्यथा किं कथयति केवलं किं कथयति गणानां त्वा गण एवं प्रकारेण कार्यं न चलति तत्तु सर्वे कुर्वन्ति ये महाविद्यालयं कदापि न दृष्टवान् सोऽपि गण करोति अस्ति वा